हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के 4:30 बजे, जहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीडियो ख़त्म करी थी, मतलब लास्ट वीडियो हमारी ख़त्म करी थी। और हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये अभी वहाँ पे जाके आपको बताएंगे। तो ये है हमारी पूरी गली जो बहुत सुनसान हो रही है, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और यार, और इतनी सुबह सुबह कहीं जाना पड़ रहा है। मतलब पहले नींद तो पूरी रात की ख़राब हो चुकी थी, पर फिर भी जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भी आपके पास में टाइम है यार फ्रेंड्स, तो आप लोग गेस करो हम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ आए होंगे बेसिकली। तो हम लोग आए थे शिव जी के मंदिर में। हमारे यहाँ पे भीतरा कुंड है, वहाँ पे काती नहाने। और ये इतना सुंदर नज़ारा था ना, हम लोगों ने नहाया पर पानी इतना गर्म था कि बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी पूजा वगैरह करी वहाँ पे। और ये मैंने दीपदान करे अच्छे से, मम्मी ने मुझे जला के दिए और मैंने दीपदान करे। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, बहुत मज़ा आया। बहुत देर तक नहाए तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा था अगर मैं थोड़ी देर और इस पानी में रही तो पक्का मुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा। फिर मैं बाहर निकल गई, पर फिर भी घर वाले नहा रहे थे तो उसकी फ़ोटो आप देख चुके थे। और फिर हम लोग शिव जी के मंदिर में गए, जहाँ पे हमने उनकी पूजा करी, क्योंकि ये भीतिया कुंड है तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर था। और फिर पूजा करने के बाद में हम लोग आ गए थे घर पे। फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया और ये मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आने के बाद में मैंने जल्दी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आज मेरी डेस्क पे छोटी बेटी थी और मैंने फिर दूसरी डेस्क पकड़ी, वहाँ पे मैं बैठ गई। और अभी टाइम जिस आप घड़ी में देख सकते हैं कितना हो रहा है। और यार, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ इतना ज़्यादा, इसलिए नहीं है। और यहाँ पे अगर यूट्यूब पे भी कमेंट कर देंगे तो भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी। तो बजाओ इसी बात पे तालियां। अरे हाँ, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मैं क्या पढ़ रही थी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ यार। फिर मैं लाइब्रेरी आई तो लाइब्रेरी में आके मेरा फर्स्ट सेक्शन था, हमें नगर पालिका लिखनी थी। बहुत अच्छे से लिखनी थी जो मैंने लिखी, क्योंकि यार मुझे लग रहा है आरएस के पेपर से पहले ईओआरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं इसकी तैयारी बढ़िया ज़ोरों शोरों से कर रही हूँ। वैसे अगर इसकी तैयारी करी तो इसका मतलब नहीं है कि आरएस की नहीं करी हूँ। इसी में ही आरएस की हो जाएगी या फिर आरएस में ही इसी की हो जाएगी। दोनों की बढ़िया मस्त तैयारी चल रही है मेरी। और वैसे आपने कटिंग वटिंग तो देख ही ली होगी आरएस की। जो अखबार की कटिंग आई है, तो दिसंबर से तो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और मार्च अप्रैल में प्री हो जाएगा। तो लग जाओ यार तैयारी के लिए, क्योंकि इस बार हमें कैसे भी करके प्री तो कम से कम पास करना ही है। यार इतना सारा लिखना पड़ता है ना, अगर नए नोट्स बनाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखो, फिर उसकी अच्छे से देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है। और फिर वैसे ही मैं देखती हुई कुछ बुक्स में से और कुछ लैपटॉप में से देख के फिर मैंने अपने नोट्स तैयार करे कैसे भी करके। फिर मैं लिखती जा रही थी। इतना सारा लिखना पड़ता है ना अगर अपन को नए नोट्स बनाने हैं तो। फिर मैंने अपना रजिस्टर तो किया बंद, और जो मुझे ढूंढना था वो ढूंढा, पर मुझे वो मिला नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कल्चर ही पढ़ लें। तो फिर मैंने निकाला अपना कल्चर का रजिस्टर, और उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब टेस्ट देती हूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ मिलती नहीं है तो उसका निराश होने की जगह एक सॉल्यूशन है कि आप उसको लिख लोगे तो वो आपको लर्न हो जाएगी। फिर छोटी ने अपनी जगह चेंज कर ली और फिर मैं वापस से आ गई अपनी ही जगह पर। फिर मैंने अपनी जगह पर आने के बाद में स्टार्ट की हमारी ज्योग्राफी, जो कि थी राजस्थान ज्योग्राफी। और फिर मैंने उसमें अपवाह तंत्र पढ़ रही थी मैं, आपको अगर पता हो तो लास्ट में। फिर मैंने उसी का ही जल्दी से रिवीजन किया, और फिर रिवीजन करते करते इतनी देर हो गई कि मुझे उसमें कुछ लिखना भी था, ये मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शुरू से ही रिवीजन किया जाए ज्योग्राफी का। तो फिर मैं रिवीजन करती गई और मैं रिवीजन ही करती गई। इतनी देर में शायद से मेरी ज्योग्राफी भी पूरी ख़त्म होने ही वाली थी, और मैं वेट करी थी कि कब जाके ज्योग्राफी ख़त्म हो और मैं दूसरा
दूसरा चैप्टर तो क्या, दूसरा सब्जेक्ट निकालो, क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट को बहुत देर तक पढ़ते हैं ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब ख़राब ही नहीं, उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, अभी भी मेरी ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हुई है यार। जाने कितने जन्म से मतलब मैं प्यासी थी ज्योग्राफी का, जो इतना ज़्यादा ज्योग्राफी का भूत सवार था। पर फाइनली मेरे पास वाली एक स्टूडेंट आई, फिर मैंने उससे थोड़ी देर बातें शातें करी, गप्पे शप्पे लड़ाए और वापस से आ चुकी थी मैं अपनी जन्मों की प्यासी ज्योग्राफी के पास में। ऐसा लग रहा था कि मतलब यार कुछ लग तो नहीं रहा था, पढ़ाई थी तो पढ़ाई कर ही रही थी, वो तो मैं मजाक में बोल रही थी। आप ज़्यादा सीरियस मत लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी जल्दी से प्लीज़। फिर मैंने अपनी फाइनली जाके इंडियन तो नहीं, राजस्थान हिस्ट्री निकाली और उसको एंजॉय किया अमरूद खाते हुए। तो ये जो सीज़न के फर्स्ट अमरूद थे वो हमने ख़रीदे थे। ये पहला ही अमरूद था गाइस जो हमने ख़रीदा था फाइनली, और ये हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। आईफोन 13 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा महंगा था ये, पर कोई बात नहीं, मेरे यूट्यूब के साथ ही इतने ज़्यादा थे और मैंने ख़रीद लिया। और फिर ऐसे ही मेरा चलता रहा और मैंने राजस्थान हिस्ट्री ख़त्म करी। और लास्ट में जाते जाते थोड़ी हालत टाइट होने लगी थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से 24 आवर्स की पढ़ाई करी थी, और उसमें ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आदत हो चुकी होती है, इतना ज़्यादा हम पढ़ ही लेते, तो ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी थोड़ी बहुत नींद आई थी। फिर मैंने अपने पास वाली जो थी मेरी फ्रेंड, उनसे उनकी बुक ली थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सभ्यताएं दी गई थी और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया और फाइनली जाके मैं 4 बजे घर चली गई, क्योंकि यार अब बहुत तेज़ समय